स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्रः स्वयं शिवः। स्वयं ही ब्रह्मा है, विष्णु है, इंद्र है और शिव है। स्वयं विश्वमिदं सर्वम, स्वयं ही ये पूरा विश्व है। मेरे से भिन्न, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। न अलग मुझसे अलग है, न एक, न अलग मुझसे अलग है, न एक। न तू मुझसे अलग है, न वो। न ध्यान मुझसे अलग है, न समाधि। मैं किसका ध्यान करूं? ध्यान मुझसे अलग हो तो उसका ध्यान करूं ना। अस्तित्व मुझसे अलग हो तो उसका ध्यान करूं ना। परमेश्वर मुझसे अलग हो तो उसका ध्यान करूं ना। न नर मुझसे भिन्न है, न नारायण, न जीव न शिव। मेरे से अलग कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तुम भी मेरे को अपने से अलग मत समझो। तुमको भी ये एहसास तुरंत हो जाएगा। तुरंत। कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कोई ज्ञान, कोई प्रेम, कोई भक्ति, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी अलग है ही नहीं। मान लो तब भी नहीं है। ये पांच तत्व इस दैहिक पांच तत्व से अलग नहीं है। ये सब का होना आपके होने से अलग नहीं है।
अलग मान के ही तलाश शुरू होती है। परमात्मा की, अस्तित्व की और स्वयं की भी। स्वयं को जानना, खोजना, वो भी अलग मान के। मैं स्वयं ही तो हूं। जब तक तलाश है तब तक आपने उसको अपने से अलग माना हुआ है। अब वो चाहे जो भी हो, परमात्मा हो, अस्तित्व हो, जो भी हो। जब तक तलाश है तब तक आपने उसको अपने से अलग माना हुआ है। और अलग न मानना तलाश को ही मिटा देना है, खोज को ही समाप्त कर देना है। कि अनंत आपसे अलग नहीं है, यह ज्ञात आपसे अलग नहीं है, ये ज्ञात आपसे अलग नहीं है। जो कुछ भी है और नहीं है आपसे अलग नहीं है। है ही नहीं यार। जानो तब न जानो तब, ऐसा है। आपसे अलग कुछ भी नहीं है। ये भीतर आपसे अलग थोड़ी ना है जो आप भीतर जाते हो। ये बाहर आपसे अलग नहीं है। बोलने वाला सुनने वाले से अलग नहीं है। देखने वाला दिखने वाले से अलग नहीं है। जानने वाला जो जाना जा रहा है उससे अलग है ही नहीं यार। ये अलग की मान्यता बस त्याग दो, और कुछ भी आपको त्याग नहीं करना है। एकमात्र त्याग, एकमात्र त्याग, अलग की मान्यता का त्याग। आपने अलग मानना त्याग दिया तो महाभोग शुरू हो जाएगा। इस अस्तित्व से, धरती आकाश से, अज्ञात से, सर्वस्व से
एक अनंत भोग, कभी न खत्म होने वाला भोग, महाभोग। हम भगवान को महाभोग चढ़ाते हैं, त्याग नहीं चढ़ाते। यही है वो महाभोग कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। न कोई अंधेरा, न कोई प्रकाश। अगर अस्तित्व कहे कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, अस्तित्व की नजर से देखो अपने शरीर को, पूरी दुनिया को, और अस्तित्व कह रहा है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अस्तित्व ही कह सकता है मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अपनी दैहिक नजर से मत देखो, व्यक्तित्व की नजर से मत देखो, अस्तित्व की नजर से देखो। अस्तित्व हो के देखो कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अरे यार मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ये अस्तित्व की वॉइस है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। परमात्मा की वॉइस है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ये जीव नहीं कह सकता। तुम जो कहते हो मैं हूं, वो परमात्मा कहता है, अस्तित्व कहता है, आपका व्यक्तित्व नहीं कहता। और वही कह रहा है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। व्यक्तित्व की साइड हटाओ, अस्तित्व के साइड से ये कहा जा रहा है, जो आपकी असली साइड है, कि मैं से भिन्न कुछ भी। अरे सुन रहे हो? हाँ हाँ, ओके।
ये अथाह शांति, अथाह सुकून आपसे कभी अलग था ही नहीं। न राम आपसे अलग था, न शिव, न राधा, न कृष्ण, न कोई देवता, न कोई मनुष्य आपसे कुछ अलग कभी हुआ ही नहीं। न कोई बुद्ध पुरुष, न कोई अज्ञानी, न कोई ज्ञानी आपसे कभी भी कुछ अलग हुआ ही नहीं। कुछ भी हुआ ही नहीं। तो अस्तित्व अगर इस बात को कहे कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, तो आप एग्री हो, है ना? तो आपने कैसे अनुभव कर लिया अस्तित्व के अनुभव को? कहीं आप ही तो वो अस्तित्व नहीं, आप हो। तभी आपने अनुभव कर लिया। अस्तित्व अगर कहे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, तो आप एग्री हो। तो जो अस्तित्व का भी अनुभव कर लेता है, वो अस्तित्व से छोटा तो हो ही नहीं सकता। अरे हो ही नहीं सकता। अस्तित्व से भी विराट हो सकता है, छोटा असंभव। परमात्मा अगर कहे कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, तो आप एग्री हो। क्यों एग्री हो? क्योंकि अभी आपने अनुभव कर लिया परमात्मा के अनुभव को। आप हो वो परमात्मा और परमात्मा से भी परे हो। चैप्टर क्लोज। चैप्टर क्लोज। राम कहे मैं सब में रमा हूं, तो ठीक। कैसे आपने अनुभव कर लिया राम के अनुभव को, वो भी एक क्षण में? क्योंकि ये राम, ये अस्तित्व, ये परमात्मा आपसे अलग है ही नहीं। तभी उसके अनुभव को भी आप करके एग्री हो जाते हो। सोचो आप क्या हो।
अनंत कहे मैं अनंत हूं तो आप एग्री हो, कैसे एग्री हो? बताओ ना। आपने अनंत का अनुभव कर लिया तब एग्री हो, ऐसे ही एग्री नहीं हो आप। आप बहुत समझदार हो। बहुत जल्दी एग्री नहीं होते हो, बहुत ठोकना पीटना पड़ता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि जिसने अपने आप से अस्तित्व को अलग कर दिया मान्यता में, वो छोटा मोटा होगा? जिसने परमात्मा को अपने आप से अलग मान लिया, वो छोटा मोटा परमात्मा होगा? आप कभी सॉलिड सोचते ही नहीं हो। अब आपका मन कुछ सोच नहीं पा रहा है, बुद्धि फेल हो चुकी है। अब आप एग्री हो। तो सेलिब्रेशन हो जाए यार, कहाँ लगा दिए वो अलग और एक? वो तो आप हो ही एक। विराज देव, लगा दे, लगा दे। एक मिनट, अभी भी कुछ सोच रहे हो क्या? खत्म ना? पक्का? पक्का? ओके 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 ओके, ये रखो भाई। ये अपना साम्राज्य है यार। आ, ये अपना आप है। क्या लगा रखे हो? ये चांद सितारे जेब में रहते हैं। चलो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अगर ये बात अस्तित्व कहे तो आप एग्री हो कि नहीं? आप बताओ। अगर परमात्मा कहे कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, तो आप एग्री हो कि नहीं हो? नहीं, एक कॉमन सेंस से चलो, एक मनुष्य के सेंस से भी अपन चलते हैं कि अस्तित्व कहे कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, तो आप एग्री हो ना? इसमें कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट? तो आपने अस्तित्व के अनुभव को अनुभव कर लिया कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कैसे कर लिया?
और आप श्योर हो? आप श्योर हो? आपने अस्तित्व के अनुभव को, परमात्मा के अनुभव को अनुभव कर लिया कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो जो परमात्मा के अनुभव को अनुभव कर लेता है वो कौन होता है? जो अस्तित्व के अनुभव को अनुभव कर लेता है वो बियॉन्ड एग्जिस्टेंस होता है, बियॉन्ड गॉड होता है। आप केवल परमात्मा ही नहीं हो, परमात्मा से भी परे हो, अस्तित्व से भी परे हो। क्योंकि अस्तित्व के अनुभव को तो आप ऐसे अनुभव करते हो कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और आपको अस्तित्व के अनुभव में डाउट नहीं है, व्यक्तित्व के अनुभव में डाउट होता है। जो खुद को बॉडी माइंड समझते हो ना, उसके अनुभव में डाउट होता है। बट आप व्यक्तित्व को भी अनुभव कर लेते हो और अस्तित्व को भी। क्या हो यार आप, क्या हो? तो परमात्मा कहे कि मेरे से अलग कुछ भी नहीं है, तो आप एग्री हो। आप इसलिए एग्री हो क्योंकि परमात्मा के अनुभव को आपने अनुभव कर लिया तुरंत, तत्क्षण, इसलिए एग्री हो। यूं ही आप एग्री नहीं होते। अनंत कहे मैं अनंत हूं, तो आप एग्री हो। कैसे एग्री? आपने अनुभव किया ना अनंत का, कि अनंत कह रहा है मैं अनंत हूं, इसका आपने अनुभव किया। तो जो अनंत का अनुभव कर लेता है वो क्या होगा यार? वो तो अनंत का भी स्वामी है ना। जो विराट का अनुभव कर लेता है वो विराट का भी स्वामी है। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप जीव का भी अनुभव कर लेते हो,
जीव की सारी फीलिंग्स का और परमात्मा की सारी फीलिंग्स का। तभी आप कहते हो परमात्मा में ये गुण है, ये क्वालिटीज हैं, आनंद है, सच्चिदानंद है, परम प्रेम है। और ये सारे अनुभव आप सहज में करते हो, बट आपको बोध नहीं रहता कि आप इसका भी अनुभव सहज में कर लेते हो, जिसका बोध मैं करा रहा हूं। बस इतनी सी बात है और ऐसा क्लू खुल जाता है। क्योंकि परमात्मा कहे, परमात्मा कहे कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो आप एग्री हो। आपने परमात्मा हो के इस बात को जान लिया तत्क्षण, तभी एग्री हुए ना, वरना कैसे एग्री हो सकते हो आप बताओ। अस्तित्व कहता है ना, जब मेरे भीतर सब कुछ है, तो आप एग्री रहते हो। क्यों एग्री रहते हो? क्योंकि अस्तित्व आपके भीतर है और अस्तित्व कह रहा है कि अस्तित्व में सब कुछ मेरे भीतर है। ये अस्तित्व आपके भीतर है, मालूम? तभी तो अस्तित्व के अनुभव को आप अनुभव कर लेते हो और आप एग्री हो जाते हो कि अस्तित्व कह रहा है कि मेरे भीतर सब कुछ है। तो अस्तित्व के इस अनुभव को कि मेरे भीतर सब कुछ है, जो अनुभव सहज में कर ले रहा है, वो तो साहब आप ही हो कि कोई और है। बोल दो, अरे बोल दो। अब एक आध डाउट तो कर दो। तो परमात्मा कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। आप एग्री हो? क्यों एग्री हो? क्योंकि आपने परमात्मा की शक्तियों को भी अनुभव कर लिया तत्क्षण, और तब आप कहते हो कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो जो परमात्मा की शक्तियों का अनुभव कर लेता है, वो भी सहज में, उसकी शक्ति क्या होगी, उसका पावर क्या होगा?
परमात्मा का प्रेम सबसे है, अस्तित्व का प्रेम सबसे है। ये तुरंत आप परमात्मा और अस्तित्व होके आप एग्री होते हो, उसी क्षण वही होके। और वो इतना फास्ट है कि आपको समझ ही नहीं आता, इसलिए पूरी मनुष्यता चूक गई है इस छोटी सी लाइन में। और आप वही होके अनुभव कर लेते हो, हाँ यार परमात्मा का प्रेम सबसे है, अस्तित्व का प्रेम सबसे। तो जिसने परमात्मा के प्रेम को अनुभव कर लिया, जिसने अस्तित्व के प्रेम को अनुभव कर लिया, जिसने राधा के कृष्ण के प्रेम को अनुभव कर लिया, उसके जैसा प्रेमी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंता अनंत ब्रह्मांड कहीं नहीं है आपके अनुभव में, आपके ज्ञान में। बगैर अनुभव के आप कह ही नहीं सकते, बगैर ज्ञान के आप कह ही नहीं सकते। तो जो अनंत अनंता अनंत ब्रह्मांड का अनुभव सहज में कर लेता है, क्या वो सिर्फ एक शरीर है? क्या आप सिर्फ एक शरीर हैं? असंभव। अरे ये अनंत ब्रह्मांडों को भी आपका शरीर कहना कम है। ये शरीर की क्या बात करूं मैं। यस, इनफ फॉर फॉरएवर।
तो गुरु अगर कहे जो मैं हूं सो तू है, तो इसका अनुभव कितनी सहजता से आप कर लेते हो, एग्री हो जाते हो। कैसे एग्री हो जाते हो? क्योंकि आपको भी उसका अनुभव है। जो मैं सो तू। ओके, प्रेम प्रणाम। आज तक जिसने भी जो भी अनुभव किया, चाहे वो बुद्ध पुरुष हो, परमात्मा हो, मनुष्य हो, अस्तित्व हो, ये कहना ही आपका अनुभव है कि आज तक जिसने भी जो भी अनुभव किया, ये कहना ही आपका अनुभव है। इसलिए यार बस यार, तो आज एक बार फिर मेरा इस पृथ्वी में काम कंप्लीट हो गया। जिसके लिए मैं आया हूं वो मैंने पुनः पुनः बारंबार किया। और ये सब कुछ आप में सहज में है करके पता नहीं चल रहा था। यस अमित, यस। तो उस सहज को जो उभारा गया है, ये अनंत जन्मों में ना ऐसा सत्संग नहीं होता। पता नहीं इस समय को क्यों कैसे चुना गया, बट चुन लिया गया है। तो सबको खूब खूब प्रेम, बहुत सारा प्रेम प्रणाम। मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि आपने ये सुन लिया,
मेरे साथ बैठ के, मेरे साथ हो के